मोदी योगी को कोसते रहते हैं बागी वरुण गांधी, फिर भी मोदी ने वरुण के लिए बनाया धांसू प्लान। रायबरेली में बढ़ सकती है गांधी परिवार की टेंशन, प्रियंका के खिलाफ वरुण को उतार सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश की जिस हाई प्रोफाइल रायबरेली लोकसभा सीट से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार सांसद रहीं, लगातार 2 बार उनके पति फिरोज गांधी भी सांसद रहे और साल 2004 में लगातार 5 बार सोनिया गांधी भी इसी रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस सीट पर उम्मीदवार उतारने में लगता है घबरा रही है। गांधी परिवार का गढ़ होने की वजह से यह माना जा रहा है कि यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम का ऐलान करने से कांग्रेस फिलहाल बच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन कांग्रेस अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाती है तो फिर इस सीट पर बहन वर्सेस भाई के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूत्रों की माने तो बीजेपी रायबरेली सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ पिछले कई सालों से आवाज बुलंद करने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी को इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया है। उनका टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से उतार दिया है। यहां तक कि कुछ ही दिनों पहले जब मोदी और योगी पीलीभीत में चुनावी रैली करने गए थे तो उस वक्त भी वरुण गांधी मंच पर नजर नहीं आए थे, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी को उनकी बगावत की सजा मिली है। तो वहीं अब खबर आ रही है कि बीजेपी के दरवाजे वरुण गांधी के लिए एकदम से बंद नहीं हुए हैं। बीजेपी अभी भी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन इस बार पीलीभीत से नहीं, गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली लोकसभा सीट रायबरेली से, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे कराया था जिसके मुताबिक अगर वरुण गांधी रायबरेली से मैदान में उतरते हैं तो पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में होगी, जिसके बाद से ही बीजेपी के अंदर खाने में वरुण गांधी को रायबरेली सीट से उतारने की कवायद तेज हो गई है। यहां तक कि इस मामले में सोचने के लिए वरुण गांधी को 2 दिनों का समय भी दिया गया है। तो वहीं इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस बारे में वरुण गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, गोपनीयता के भरोसे के साथ हुई किसी बातचीत पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना उचित नहीं होगा। मैंने हमेशा माना है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, हस्तियों पर नहीं। वरुण गांधी का ये बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी ने उन्हें रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है, और अगर वरुण गांधी बीजेपी का ये ऑफर स्वीकार कर लेते हैं और उधर कांग्रेस भी रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर देती है तो फिर 40 साल बाद ऐसा होगा कि किसी एक लोकसभा सीट पर गांधी परिवार के सदस्य आमने सामने होंगे। क्योंकि इससे पहले साल 1984 के लोकसभा चुनाव में जब राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त मेनका गांधी उनके खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर गई थी। हालांकि उन्हें महज 50,163 वोट ही मिले थे और वो चुनाव हार गई थी, जबकि 3,65,041 वोट पाकर राजीव गांधी ने जीत हासिल की थी। लेकिन उनकी इस जीत को इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से मिले सहानुभूति वोट पर मिली जीत बताया जाता है। 1984 के इसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 514 में से 404 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूट सका। हालांकि इस बार पीएम मोदी ने जरूर अब की बार 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून
4 जून पीएम मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में नारा तो दे दिया कि अब की बार 400 पार। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन वाकई 400 पार का आंकड़ा छू पाता है या नहीं। और जहां तक बात वरुण गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाने की है, तो आपको बता दें कि बीजेपी रायबरेली की चुनावी जंग को भाजपा के गांधी बनाम कांग्रेस के गांधी में भी बदलना चाहती है। इसलिए वरुण गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब बस बीजेपी को वरुण गांधी की हां का इंतजार है। तो वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से सियासी गणित की बात करें तो 1952 से अब तक यहां 20 बार चुनाव उपचुनाव हो चुके हैं। 17 बार अकेले कांग्रेस यहां से जीत हासिल कर चुकी है। 1952-1957 में इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने जीत हासिल की। 1967-1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के नेता राज नारायण ने इंदिरा को हराया। इसी हार के बाद इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था। 1980 में तीसरी बार इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट जीत ली। 1996-1998 में बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने जीत हासिल की। 1999 में कांग्रेस उम्मीदवार सतीश शर्मा रायबरेली से जीते। 2004 से 2019 तक लगातार 5 बार सोनिया गांधी यहां से जीती। इस बार सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी को टिकट दे सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वरुण गांधी को उतारने का मन बना रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर 40 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा और इस बार गांधी परिवार के भाई बहन के बीच सियासी जंग देखने को मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को रायबरेली सीट से वरुण गांधी को मैदान में उतारना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले एक रैली में गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, अगर मेरा विषय समझते हो तो। ये आपको मंजूर है क्या? आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, 2 घर है तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी। ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये करने देंगे क्या? आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो आज एक और पत्ता खोल दिया है। उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है। आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में भी। अब आप देखिए, हमारे देश में तो दादा दादी नाना नानी भी कुछ बचा के रखते हैं, खुद कभी उसका खर्चा नहीं करते। क्यों?
उनके मन में रहता है पोता पोती बड़े होंगे ना, उनकी शादी में काम आएगा, नाती बड़ा होगा तो उसके काम आएगा। वो संपत्ति को बचाते हैं, अनाप शनाप खर्चा मौज मजा में नहीं करते हैं। बड़ी मेहनत करके, मुसीबतों को झेल करके जो संपत्ति आपने बचाई है ना, आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। जो संपत्ति आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उस पर भी कांग्रेस टैक्स लगा करके लूट लेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों, भारत के समाज की भावनाओं से कितना कट चुकी है। कांग्रेस को भारत के पारिवारिक मूल्यों तक का अंदाजा नहीं रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग जीवन भर कुछ न कुछ जोड़ते हैं ताकि अगली पीढ़ियों को देंगे, पोती नाती को देंगे, और यही हमारे देश की परंपरा है, स्वभाव है, संस्कृति है। हम भारतीय जरूरत है के हिसाब से खर्च करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस का मंत्र है, ये याद रखना, घर घर पहुंचाना। मेरी बात पहुंचाओगे घर घर? मेरी बात घर घर पहुंचाओगे? कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट।